सो हेलो गाइस, हम आ चुके एक और नई वीडियो में क्विक रिवीजन सीरीज़ की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैराबोला ऑफ क्लास 11th। तो गाइस, ये मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री फॉर क्लास 11th रिवीजन, जो आप बोर्ड से पहले या अपने जेईई एग्ज़ाम से पहले या अपनी कोचिंग के मॉक टेस्ट से पहले यूज़ कर सकते हैं फॉर क्विक रिवीजन। तो इसमें हम सिर्फ फार्मूलाज और कुछ इजी न्यूमेरिकल्स मतलब इजी क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको फार्मूला याद रहे। तो शॉर्ट्स मैंने बना ली है, और अगर किसी को ये चाहिए तो वो नीचे वाली लिंक में या मैं टेलीग्राम के ग्रुप में ये डाल के रखूँगा, तो वो वहाँ से डाउनलोड कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले हम देखेंगे कि पैराबोला आखिर में होता क्या है। पैराबोला लोकस ऑफ पॉइंट्स विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। अब इसमें पहले दो टर्म्स यूज़ की गई है, एक डायरेक्ट्रिक्स और एक फोकस। तो डायरेक्ट्रिक्स इज़ नॉर्मली ए लाइन, जो एक नॉर्मल लाइन होती है और जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। मैंने आपके लिए एक ग्राफ बनाया है जिससे आपको थोड़ी सी इजी हो यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि ये वाली फिगर है, इसे हम पैराबोला कहते हैं एंड दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। और जो ये फोकस होता है, ये वाला पॉइंट से फोकस कहा जाता है। और जो ये लाइन जो मतलब जो ये पैराबोला होता है, इसकी जो समझ लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, हम लेंगे अल्फ़ा गामा बीटा। और जो ये पॉइंट होता है ये इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस लाइन। ये और ये सेम होती है, और इसी पॉइंट के लोकस से एक पैराबोला बनता है। तो इसमें कुछ पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहले वो देख लेते हैं। जो पहली टर्म है वो है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम किससे कहते हैं? लेटस रेक्टम इज ए कॉर्ड ऑफ पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कॉनिक्स एंड पास थ्रू फोकस, उससे हम कहते हैं लेटस रेक्टम। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर की। इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं और ज़्यादा यूज़ भी की जाती है। और वर्टेक्स वर्टेक्स इस पॉइंट को कहा जाता है, जो दिस पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। और फोकस ये वाला पॉइंट होता है। और जो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो ये है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। और जो इसमें जो ए होता है, तो यही कोऑर्डिनेट होता है, मतलब डिस्टेंस होता है ऑफ द फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ए। और एक स्टैंडर्ड पैराबोला में यही ए इसका फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो ये यहाँ पे लिखी हुई है। और जो भी कॉर्ड फोकस से पास होती है तो उसे हम फोकल कॉर्ड कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे भी। और जो डिस्टेंस मतलब जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है, तो वो 4a के बराबर होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये वाला पॉइंट है a, 0, तो जो इसका डायरेक्ट ऊपर वाला पॉइंट है वो a, 2a है, और नीचे वाला a, -2 है। और जो डिस्टेंस है वो 4a यूनिट्स के बराबर है। तो फिर अगला पार्ट आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जो एक जब हम एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ली है, तो जैसे कि एक सर्कल में था, उसमें कुछ कंडीशंस फॉलो की जाती थी इन ए 2 डिग्री इक्वेशन, जिससे वो सर्कल कहलाता था। तो इसी में जो कंडीशंस ऑफ पैराबोला है उसमें दो कंडीशंस आती है। एक तो डेल्टा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और h² - ab 0 के बराबर होना चाहिए। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली है, लेकिन कई बार देखा गया है कि कई बार जो h² - ab है ये ज़ीरो होता है, लेकिन फिर भी वो एक पैराबोला नहीं होता। तो उसकी वजह ये वाली कंडीशन है। दोनों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि कभी ये वाली कंडीशन फॉलो होगी और कभी ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। लेकिन जिस पैराबोला में मतलब जिस 2 डिग्री इक्वेशन में ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी वही एक पैराबोला होगा। तो यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखे हैं इसके मुतालिक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो ये फोकस से एक पॉइंट पी एम एक पॉइंट लेंगे, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और इस लाइन से बराबर होगी। और जो इतनी लेंथ होगी वो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी, जो 2a के बराबर है। और जो ये वाली डिस्टेंस है वो x+a के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि 2a है बराबर x+a के। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा नोट्स में मेंशन किया गया है। मैं आपको इसकी लिंक
या एक टेलीग्राम ग्रुप में डाल के रखूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो ये है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे हम लोकस के लिए एक रिलेशन लिखते हैं, फिर अदर वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं जो हमें उस इक्वेशन में नहीं चाहिए, वैसे इसमें भी करेंगे कि पी एफ इक्वल्स पी एम यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर एक एक पोर्शन में हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और दूसरे पोर्शन में हम सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन ऑफ ए पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसी से ये हम इक्वेशन आती है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला पे जाएंगे जो है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी ये आप याद रखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में कोई पॉइंट मेंशन किया गया हो और उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए हो, तो तब भी हम ये यूज़ करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या किया गया है कि हमने एक सिंपली एक कोई पैरामीटर लिया है, लाइक टी, कोई टी ऑन द लाइन पैरामीटर लिया है, और फिर जब हमने उसको किसमें इस इक्वेशन में पुट किया y इक्वल्स ए 4ax²। जब हमने इसको पहले x में समझ लीजिए, x इक्वल्स टू टी हम लेंगे, फिर जब इसको हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से y की कुछ वैल्यू आएगी, और फिर जब वापस उसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो कुछ x की वैल्यू आएगी। तो जो वो पॉइंट्स है वो ये है, एक तो है AT² और दूसरा है 2AT। जब भी एक पॉइंट समझ लीजिए मेंशन किया गया हो क्वेश्चन में, तो उसके दो कोऑर्डिनेट हमें लेने हैं, AT² 2AT। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आधे से ज़्यादा सवाल आपके हो जाएंगे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने लिखी है कि जो ये वाली लाइन है जो हमने वर्टेक्स और पॉइंट पी से कनेक्ट की हुई है, तो इसका स्लोप जो है वो 2/t के बराबर होता है, और जो एक फोकल कॉर्ड की स्लोप होती है वो बराबर होती है 2/t1 + t2। ये t2 क्या है, ये हमने दूसरे पॉइंट का पैरामीटर लिया है। और जो mf यानी कि फोकल कॉर्ड यानी कि हाफ ऑफ फोकल कॉर्ड जो होती है, उसका जो स्लोप होता है वो 2t/t² - 1 के बराबर होता है। तो ये पे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए पैराबोला। ये जो सिंबल है यानी कि एक छोटी सी फिगर रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। तो इसमें पहले आता है नॉर्मली S1 यानी कि पावर ऑफ पॉइंट। जब भी पावर ऑफ पॉइंट यानी कि S1 < 0 हो, तो वो इस रीजन में लाई करेगा, यानी कि पैराबोला के इस तरफ से। और अगर भी जब भी S1 = 0 होगा, तो वो पैराबोला की इस बाउंड्री पर लाई करेगा। और जब भी S1 > 0, तो वो यहाँ से लाई करेगा, यानी कि आउटसाइड द पैराबोला। तो ये हो गया, ये यहाँ भी लिखा हुआ है। फिर एक नोट लिखा गया है, जब भी पैराबोला शिफ्टेड हो, यानी कि जब वो 0, 0 से पास ना करे, कहीं दूसरे पॉइंट अल्फ़ा, बीटा से पास करे, तो उस वक्त पैरामेट्रिक फॉर्म हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि अगर दिया हो क्वेश्चन में तब इस्तेमाल करेंगे, वरना इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो भी फोकल कॉर्ड होती है, यानी कि जो लाइक ये वाली कॉर्ड है, इसके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम याद करेंगे जो ये वाला है, T1 T2 = -1। ये बहुत ही यूज़फुल एक फॉर्मूला है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को यानी कि मिनटों में नहीं सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। फिर आता है लाइन एंड ए पैराबोला। समझ लीजिए, मतलब ये टॉपिक क्या है, एक लाइन और एक पैराबोला है, इनके बीच में जो रिलेशन, इसी को आप समझेंगे। समझिए एक लाइन है y = mx + c, और एक पैराबोला, जनरल पैराबोला y² = 4ax है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट, हम पहले इस y को इसमें पुट करेंगे, जिससे हमें डिस्क्रिमिनेंट आएगा, और यही डिस्क्रिमिनेंट की बदौलत फिर हम कुछ कंडीशंस रिलेट कर पाएंगे। पहला, अगर d > 0 होगा, यानी कि जब ये क्वांटिटी > 0 होगी, तो जो लाइन होगी वो पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ ऐसी ये वाली लाइन जो यहाँ पे मैंने कलर मार्कर कर रखा है। और दूसरा, अगर d = 0 होगा, यानी कि एक पॉइंट पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पूरे चैप्टर में आगे भी चलेगा ये वाला पॉइंट। और अब जो तीसरा पॉइंट है, जब d < 0 यानी कि जब बाहर से ही निकले बिना टच किए हुए, तो
जो ये वाला पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डिराइव कर सकते हैं। अगर हम ये वाला फॉर्म देखें जिसमें हम लिखेंगे 16a इंटू ए माइनस एम सी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जब डिस्टेंस ज़ीरो के बराबर होगा तो उसकी जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो सी इक्वल टू ए माइनस ए बाई एम है। और अगर पैराबोला शिफ्टेड होगा, मतलब अगर पैराबोला शिफ्टेड है तो हम उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे पहले हम वो सीखेंगे अब। तो वो नॉर्मली जैसे हम सर्कल में लिखते थे एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट में हम एक्स कोऑर्डिनेट मेंशन करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट मेंशन करेंगे और नॉर्मली फिर आगे बढ़ेंगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो आता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। तो इसमें क्या होगा, एक लाइन होगी और उसका जो मिड पॉइंट होगा वो मेंशन किया गया होगा और फिर हमें उस कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे लिखेंगे, उसका नॉर्मल फार्मूला ये है, यानी कि टी बराबर एस वन के। वट इज़ टी? टी जनरली इसके टी को मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा लाइक कोई इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a एक्स, एक स्टैंडर्ड पैराबोला। तो टी किसके बराबर होगा, तो टी बराबर होगा वाई वन इक्वल्स टू 2a एक्स प्लस एक्स वन। जो पॉइंट होगा उसके, यानी कि लाइक वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर दो वाई से मिला हुआ है, बना हुआ है वाई और एक वाई के बदले हम वाई वन पुट करेंगे और यहाँ से एक्स के बदले एक्स प्लस एक्स वन बाई टू पुट करेंगे तो वो टी कहलाता है। और एस वन तो आपको पता ही जो मैंने ऊपर मेंशन किया था। और जो ये वाली जो एक कॉर्ड होता है इसकी जो स्लोप, मतलब इसका जो स्लोप होता है वो 2a बाई वाई वन के बराबर होता है। ये आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाला रिजल्ट। 200 मतलब 2019 में डायरेक्ट 3 क्वेश्चन इस रिजल्ट से आए थे। अब आता है टेंजेंट्स के बारे में। टेंजेंट्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, अब हम उससे डील करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के बारे में और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में अब बचा हुआ है। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू ए पॉइंट हम निकालेंगे। लाइक अगर कोई पॉइंट हमारे पास ऑन पैराबोला जिससे एक टेंजेंट पास कर रही है, लाइक ये वाली टेंजेंट पी पॉइंट से पास कर रही है तो हम क्या करेंगे, यही पॉइंट जो है लाइक टी हम बनाएंगे इसको और उस इक्वेशन में पुट करेंगे जैसे कि यहाँ पे किया गया है। अगर यही पॉइंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में दिया गया हो, लाइक ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होगा ए टी स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट होगा बराबर 2a t के, तब ये वाला फार्मूला अप्लाई होगी। तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे विथ ए जनरल लाइन तो हमें पता चलता है कि जो इसकी स्लोप है वो बराबर है 1/t से। और अगर फिर हम उसको इस लाइन में पुट करेंगे तो ये कुछ स्लोप ऑफ लाइन के बराबर आता है। और अगर पैराबोला शिफ्टेड है तो उस वक्त में जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा वो इसके बराबर होगा वाई माइनस बीटा इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस ए बाई एम। तो अब जो आता है वो, जब अगर हमारे पास दो टेंजेंट्स की इक्वेशन दी गई हो और वो कहीं पे मीट करती हो, लाइक इस यहाँ पे पॉइंट पी पे वो मीट कर रही है तो इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसके बराबर होंगे ए टी वन टी टू कामा ए टी वन प्लस टी टू। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। फिर आता है नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल कुछ नहीं है, बस एक पैराबोला पे जब हम एक 90 डिग्री एंगल अप्लाई करते हैं तब उसे नॉर्मल कहते हैं, यानी कि जो 90 डिग्री होगा पैराबोला। और अगर हमें मतलब अगर हमें इसका पता चलना चाहिए कि ये 90 डिग्री है या नहीं तो बस उस लाइन पे उस पॉइंट पे एक टेंजेंट प्लॉट कीजिए और फिर देखिए वो उसके नॉर्मल में आता है या नहीं। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो वो इसके बराबर है वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई वन बाई टू ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। और अगर यही पी पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया हो तो वाई माइनस टी एक्स इक्वल्स टू ए टी टाइम्स टी स्क्वायर प्लस वन। तो अगर हम इसी को कंपेयर करेंगे विथ वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी के तो टी आता है बराबर इन केस ऑफ नॉर्मल माइनस एम के, और इन केस ऑफ टेंजेंट वो बराबर आता था 1/m के। तो वो ये वाली इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सॉरी यहाँ पे शायद ये मिटा हुआ है, यहाँ पे ए एम है। अब आता है कुछ याद रखने वाली बातें, मतलब ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है, जिससे आपको मतलब कोई क्वेश्चन इस पे आएगा, मतलब कोई ज़रूर आएगा। बस 2 सेकंड में आपको, अगर आपको ये रिजल्ट याद होगा तो 2 सेकंड में आंसर आएगा। लाइक जैसे ये कोई फोकल कॉर्ड है पी क्यू, जो पी जो पी एफ और हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और एफ क्यू जो होगा, ये ऑलवेज मतलब जो ये हमेशा एच पी में होंगे, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। या हम कह सकते हैं जो 2A है वो इन दोनों का हार्मोनिक मीन होगा। और हार्मोनिक मीन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स। ये मैंने बस आपको फॉर्मूला लिखा है, बाकी तो आपको पता ही होगा। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि लाइक कोई कॉर्ड है, ज़रूरी नहीं है कोई फोकल कॉर्ड होगी, तो उसका एक पॉइंट हमें दिया है P T1 और क्यू T2। और ये याद रखेंगे कि अगर, क्योंकि इसमें पॉइंट हमें T1 और T2 के फॉर्म में भी दिया हो सकता है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन में तो हमें, यानी कि इस पैराबोला की इक्वेशन में तो हमें वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। डरना नहीं है। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये भी याद रखेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे आप डायरेक्टली यूज़ करके क्वेश्चंस में अप्लाई करके फिर आंसर निकाल सकते हैं। जो फिर तीसरा रिजल्ट है वो ये है कि अगर ये लाइन है, यानी कि फोकल कॉर्ड है, और ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो हम यही जो मतलब ये कॉर्ड है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन दिस बाय दिस लाइन, बाय दिस एंगल अल्फा। तो अगर हम इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वर्टेक्स देखें जो 0,0 के बराबर है, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ साइन अल्फा, तो वो इसके बराबर है P/A। ये तो पता ही है यहाँ पे y इक्वल्स यानी कि y² इक्वल्स 4AX। तो ये वाला a यहाँ पे यूज़ किया गया है। इफ chord of parabola y² इक्वल्स टू 4AX joining P/T1 यानी कि ये पॉइंट एंड Q/T2 यानी कि ये पॉइंट सबटेंड्स राइट एंगल एट वर्टेक्स, देन T1 T2 -4 के बराबर होता है। मतलब अगर मुझे एक पैराबोला है और लाइक ये वाला यहाँ पे P, यहाँ पे Q, और जो यहाँ पे एंगल है यानी कि ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो T1 यानी कि P/T1 और यहाँ पे T2 है Q के पास, तो T1 T2 बराबर होगा -4 के बारे में। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला कुछ आती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बोर्ड्स के रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक पहली आती है, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ कोनिक्स आएगी तो वो फोकस से पास करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है, अगर कोई लाइन फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ कोनिक्स होगी। और तीसरी जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि समझ लीजिए एक पैराबोला ऐसा है और ये एक डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, और अगर हम इस पॉइंट से टेंजेंट को पास करेंगे यानी कि पी पॉइंट से, जो डायरेक्ट्रिक्स को यानी कि कट करेगा एट एक्स एक्सिस, और जो ये एंगल होगा टेंजेंट और फोकस की लाइन के इस वाली और इसके, तो ये और ये बराबर होंगे। या हम कह सकते हैं कोई लाइन पॉइंट पी से जो पैराबोला पर हो, जो पॉइंट मतलब अगर कोई पॉइंट पैराबोला पर है लाइक पी, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का जो एंगल है दैट इज बाइसेक्टेड बाय द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो इसी तरह एक और पॉइंट ये है कि जो अगर हम इसी PM को एक्सटेंड करेंगे तो वो जो ये वाला एंगल होगा वो होगा बाइसेक्ट बाय द नॉर्मल। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट लाइज ऑन द टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स, यानी कि अगर आप फोकस से किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर इस लाइन पे लाई करेगा। मतलब लाइक ये यहाँ पे कोई टेंजेंट है और यहाँ से आपने 90 डिग्री पुट किया
तो जहाँ पे ये मिलेगा वहाँ पे वर्टेक्स से एक टेंजेंट पास कर रही होगी। तो बस इतना ही आज के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, यानी कि मेरा पढ़ाना पसंद आता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या लाइक कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।